भाई हम लड़के वाकई में कुछ कमाल होते हैं। जब लड़की को इम्प्रेस करना होता है, जब हम उसके पीछे पड़े होते हैं, हमको पता है ना कि क्या क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। उसने एक बार ना बोला, दो बार ना बोला, हम हार नहीं मानते। और हमारी इतनी मेहनत देखकर लड़की को लगता है कि वाह क्या प्यार करता है, इतना प्यार मेरे लिए। ठीक है, वो इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमको ये भ्रम होता है कि भाई हमने तो जंग जीत ली। ठीक है, फिर हम ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी इतनी चीज़ें देखकर वो पूरी तरह से प्लेट हो जाती है बंदी। ठीक है, उनको लगता है क्या लड़का है। फिर वो अपना सब कुछ हमारे लिए छोड़ देती है, इतना प्यार, हमारी इतनी फिक्र। ठीक है, तो फिर ये सब देखकर हमारा जो उनके लिए रिस्पेक्ट था, जो वैल्यू थी, जिस वो इंटरेस्ट था, वो कम हो जाता है। हम अपनी अलग लाइफ में, वो हमारे पीछे, और रफ्ता रफ्ता ये गाड़ी आगे चलती है। और एक दिन ऐसा होता है कि अचानक से आपको पता चलता है कि लड़की ने चीट कर दिया, लड़की ने धोखा दे दिया, लड़की छोड़ के चली गई। आप सोच में पड़ जाते हो कि ऐसी लड़की एकदम से मेरे लिए पागल, इतना प्यार करती थी ये, और अचानक से धोखा दे दिया। मेरे पास ऐसे बहुत लड़कों के कॉल आते हैं। दिन में एक दो से तो बात हो ही जाती है। वो कहते हैं कि भाई समझ में नहीं आता। जब मैं पूरी उसकी व्यथा सुनता हूँ, कथा सुनता हूँ, तो जो आज मैं आपको मिस्टेक बताने वाला हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी ही गलतियाँ, ऐसी मोस्ट ऑफ मिस्टेक लड़के रिलेशन में आने के बाद करते हैं। ठीक है, और उन्हीं चीज़ों का कारण होता है कि अचानक से भाई को पता चलता है कि अपने साथ तो खेल खेल गई हो। ठीक है, एक्चुअल में वो नहीं खेलिया। ठीक है, कहीं ना कहीं चूक हमसे हो रही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हम कुछ नहीं समझ पा रहे, इस वजह से घटना घट रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई बुरी घटना ना घटे, तो उससे पहले आपको अवेयर होना चाहिए कि भाई ये चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेसन में आने के बाद एक चीज़ याद रखो कि सिर्फ इम्प्रेस कर लेना ये सब कुछ नहीं होता। उसके बाद भी रिलेशन में आपके एफर्ट होने चाहिए। एफर्ट नहीं तो कम से कम आप अवेयर होने चाहिए, और जस्ट इन गलतियों के बारे में तो आपको अवेयर होना ही चाहिए। मैंने जो भी गलतियां देखी है लड़कों की ब्रेकअप होने के रीज़न, इसमें सबसे पहले अगर कोई मिस्टेक जो कोई लड़का करता है, वो है कि जब कोई लड़की, आपकी गर्लफ्रेंड, किसी और लड़के से बात करती है, इंस्टाग्राम पे हो रही है, व्हाट्सएप पे हो रही है, व्हाटएवर। ठीक है, कई बार वो उनसे बात करती है अपने दोस्तों से। और इसमें भी आपको पता है मोस्ट ऑफ रीज़न क्या होता है कि लड़का है ना, ठीक है, अपने भाई लोग, उनके पास टाइम नहीं होता, वो कहीं और क्रिकेट खेलने में बिजी है, ये वो। और उसने देखा कि अचानक से कि अपनी बंदी तो किसी से बात करिए, और वहाँ पे यकीन मानो मोस्ट ऑफ टाइम लड़के सिर्फ लड़के से ऐसे ही बात करी होती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड शायद बिजी है, कोई भी रीज़न है, झगड़े चल रहे हैं, तो जस्ट बात करते। और लड़के यहाँ पे कुछ देखते नहीं, सोचते नहीं, डाउट क्रिएट करना शुरू करते। ऐसा नहीं होता कि सारी लड़कियाँ एकदम परफेक्ट ही होती है, वो सही होती है। ठीक है, लेकिन मैं पहले ये कहता हूँ कि जो आपको डाउट आ रहा है, तो सिर्फ बात करने पे लग मत जाओ। क्योंकि अगर कोई लड़की सही होगी, रियल में वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है, और आपने डाउट किया, तो उनको बड़ा ही हर्ट होगा। ठीक है, बड़ा ही एक झटका लगेगा कि यार इस बंदे के लिए मैं क्या सोचती हूँ और ये मेरे बारे में क्या सोचता है। सीन मोस्ट ऑफ ऐसा हो जाता है। तो ओके, पहले देखो, कंफर्म करो रियलिटी क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही उनको बोल मत दो, पहले चीज़ों को कंफर्म करो। 90% टाइम यही होता है कि वो आपको चीट नहीं करी होती, बस वो बात करी होती है, और रीज़न कई बार तुम ही होते हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। उनको तो एक फ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्ट करिए और आप अवेलेबल नहीं हो, और ऊपर से आप ऐसे समय पे आरोप भी लगाते हो। तो यहाँ पे नंबर 1 गलती मैं कहता हूँ, मैंने बहुत सारे लड़कों से सुना कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था उन दोनों का झगड़ा, तो इसलिए मैं इसको नंबर 1 गलती कहता हूँ। दूसरी गलती जो मोस्ट ऑफ लड़के करते हैं, और इसके कारण लड़की के मन में उसकी जो एक जगह होती है, उसकी जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो टूट जाती है। जैसे हमने पहले ही पॉइंट में डिस्कस किया था कि शक हो गया, तो कई लड़के ऐसे सिचुएशन में लड़के को बहुत गंदा बोल देते हैं, या कोई और रीज़न है, कोई और चीज़ के ऊपर झगड़ा हुआ है। तो जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जो आप उनके कैरेक्टर के बारे में बोलते हो, उनके बारे में बोलते, एकदम गंदी वाहियात चीज़ें करना, ठीक है, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसी हिम्मत इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करती है। वो लगता है कि मैं कुछ भी कहूँगा, उसकी तो गलती, उसकी तो मिस्टेक है, तो तुमने सही देखा नहीं होगा कि रियलिटी क्या है। तो ये दूसरी वाली गलती तुम करोगे कि कुछ भी बोलोगे। हमेशा याद रखो, अगर उसकी भी गलती हो ना, तो भी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अगर तुम रिलेशन बचाना चाहते हो। क्योंकि कहीं कहीं लोग ऐसे वर्ड्स बोल जाते, ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर लेते, उसके बाद वो रिलेशन में यार हमेशा एक बीच में आके रोड़ा बन जाता है।
वो आगे चलने नहीं देगा। फिर तुम ही अफसोस करोगे, मिस करोगे, मनाओगे, कुछ नहीं होगा। उनके मन से ना तुम्हारी एक रिस्पेक्ट ही गिर जाएगी कि यार ऐसा लड़का मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो गंदी बातें या गंदी हरकत किसी भी तरह से नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग लड़के भी होते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो तो सबसे नीची हरकत है, ऐसा नहीं करना चाहिए रियल में, भले वो कैसी भी है। तीसरी गलती है, और हर लड़के को अच्छा लगता है कि थोड़ी सी अपनी गर्लफ्रेंड ना अपने कंट्रोल में रहे। ठीक है, और ये मैंने कहा था कि लड़कों की पूरी तरह से इसमें दोष है। स्टार्टिंग में मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को ना परमिशन मांगती है कि मैं ये पहनूं कि ना पहनूं, मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, इनसे बात करूँ। इवन मैंने ऐसी लड़की देखी है जो अपने बॉयफ्रेंड सामने से पूछती है कि मैं अपने फ़ोन में व्हाट्सअप होता है इंस्टॉल करूँ या ना करूँ। ठीक है, लड़का पहले से माइंड ही नहीं करता, आदत डलवाता है कि तुम मुझे कंट्रोल करो। एंड लिटरली अगर थोड़ा थोड़ा आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करें तो उनको अच्छा भी लगता है कि ये पर्सन मेरे पे हक जता रहा है। पर लड़कों को एक आदत लग जाती, एक बीमारी लग जाती कि पूरी तरह से कंट्रोल करना और सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहता है। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाती है। फिर इसमें क्या होता है कि सामने वाले पार्टनर को, पर्सन को जो ये अच्छा लगता था कि थोड़ा सा उसका पार्टनर उनके लिए जेलस फील करे, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करे, फिर चीज़ क्या होती है कि वो हर चीज़ में घुस जाता है कि तुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं करना, वहाँ नहीं करना। फिर वो लाइफ इरिटेटिंग हो जाती। लाइफ हर किसी की होती, और लाइफ की सबसे बड़ी खुशी होती है वो है फ्रीडम होती है कि यार जो मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ जाऊँ, उनसे मिलूँ, उनसे बातें करूँ, ये वो जो सही होती है, जो जेन्युइन होती है, जो जहाँ पे कुछ चीटिंग वाली चीज़ नहीं होती, वो अधिकार एक मेरे होने चाहिए। लेकिन धीरे 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 क्या होता है कि लड़के उसकी पूरी लाइफ वो कवर कर ले रहे, फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब लड़कियां भी ऐसी होती है कि वो उसको प्यार करके उसकी बातों को मानते जाते हैं, मानते जाते हैं, मानते जाते हैं, वो जो कहता है मानते जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि लड़की फिर सहन नहीं कर पाती इन सारी चीज़ों को, फिर वो फाइट करने लगती है, वो जवाब देने लगती है, उनकी बात नहीं मानने लगती। फिर लड़का बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि लड़की वहाँ पे पूरी तरह से उसकी लिमिट आ जाती है, तो वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो कंट्रोलिंग वाली चीज़ है, अगर थोड़ी सी है तो अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो बहुत बुरी है। चौथी गलती के बारे में बात करूँ तो वो है उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी बोलना। अब यहाँ पे भी लड़कों को भ्रम हो जाता है, यहाँ पे भी एक तरह से लड़कों के साथ धोखा हो जाता है कि अब कोई भी लड़की होगी तो उनकी फैमिली में किसी ना किसी के साथ तो डेली साथ में रहते, तो कुछ तो चीज़ ऐसी होगी जहाँ पे थोड़ी ज़्यादा फाइट हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। वो आपके साथ शेयर करता है, यार ये मुझको ऐसा बोल रहा है, ये ऐसी बोल रही है। तो वो ही खुद ना अपनी फैमिली की इमेज आपके मन में बिठा देती है कि उनके फैमिली वाले अच्छे नहीं, ये ऐसे है, वो वैसे। आपको तो पर्सनली पता नहीं होता, वही आपके साथ शेयर करते हैं अपनी फैमिली के सारे किस्से। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों की फाइट हुई तो आपने उनकी फैमिली वालों के बारे में कुछ बोल दिया क्योंकि उन्होंने बोला। अब आपको ऐसा लगता है कि यार वो खुद ऐसे बोलती है कि उनके सिस्टर ऐसी है, उनका भाई ऐसा है। ठीक है, तो मुझे बोलने में क्या हर्ज है, उसको कोई बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पे आप एक गलती बहुत कि यार जब वो अपनी फैमिली की बुराई करती है ना, तो वो अपने खुद लोगों की बुराई करती है। लेकिन कोई बाहर का पर्सन, यानी कि रिलेशन में आप हो फिर भी आप उनकी फैमिली से नहीं हो, तो जब आप उनकी फैमिली के बारे में कुछ बोलोगे ना, 110% उनको बुरा लगना ही लगना है। अगर उनको पता है कि उनका फैमिली ऐसा है या सही जो भी चीज़ें है तुम बोल रहे हो वो सच है, लेकिन तुम बोल के देखो उनकी फैमिली के बारे में, फिर तुम्हें पता चलेगा। तो लड़कों के साथ यहाँ पे भी एक धोखा हो जाता है, यार वो बोल रहे थे लेकिन हम बोले तो उनको बहुत बुरा लगता है, और रियल में लगता है। पांचवी गलती और मेन गलती जो इसी के कारण सारे प्रॉब्लम्स, अल्टरनेटिव सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, क्या रिलेशन में आ जाने के बाद कभी भी उसको सही से ना रखना। जैसे हमने पहले बात की थी कि स्टार्टिंग में हमारा कुछ स्टंट अलग ही होता है जो देखकर कोई भी लड़की फ्लैट हो जाती है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 हम बदल जाते हैं। फिर हम कोई चीज़ ना इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। ज़रूरी क्या नहीं समझते कि टाइम देना, कभी रिलेशन के लिए अवेयर रहना, हर चीज़ें बस वो करी, बहुत प्यार करी, मैं भी करता हूँ, मुझे पता ही है, लेकिन मुझे जताने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपनी वेट करके बैठी, ऐसी नहीं होती यार। रिलेशन में कभी कभी उसको स्पेशल फील करवाना, रिलेशन में कुछ चीज़ें नहीं करना, अवेयर रहना, उनको एडमायर करना, हर चीज़ होती है। ठीक है, कोई चीज़ एक मत पकड़ लो, फिर क्या होगा कि वो तुम्हारा वेट करेगी, एक दिन वो थक जाएगी। ठीक है, कभी स्पेशल फील भी उनको होना चाहिए, कभी चीज़ें ऐसी जो रोमांटिक उनको दिखती है, तुमको भी दिखती है, लेकिन तुम शो नहीं करते
ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हर होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि तुम एकदम फिक्र करना ही छोड़ दो, सही से रखते ही नहीं हो, तो फिर एक दिन ये रिलेशन कुछ रहेगा नहीं, बोरिंग ही बन जाएगा। तो ये तो बहुत मेन गलती है। अगर इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसके लिए अवेयर हुआ जाए, बहुत मेहनत नहीं, तो भी तुम्हारे रिलेशन में सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा तो बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी लड़कों की ब्रेकअप हुई है और ऐसे लड़के जिनके साथ मेरी बातें हुई है, तो उन्होंने मोस्ट ऑफ इन्हीं सारी चीज़ों में से कहीं ना कहीं गलती की थी और उनके ब्रेकअप हुए थे। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आपने ये गलती रिलेशन में अब तक नहीं की तो आप करें। अगर आप ये नहीं करोगे और इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते, फिर भी आपके रिलेशन के बचने के और सही से चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ये फ़ायदे की बात तुम्हारे लिए। 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ है रिलेशनशिप के बारे में यार, ठीक है। इतना सब कुछ सीख जाओगे कि कभी भी तुम्हें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नाम के वर्ड को फेस ही नहीं करना पड़ेगा। बाकी फैसला मेरे दोस्त आपके हाथ में। थैंक यू सो मच।